देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट जहां न्याय की देवी अपना फैसला सुनाती है, लेकिन 6 अक्टूबर 2025 को इस पवित्र प्रांगण में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। यह सिर्फ एक जूता फेंकने का प्रयास नहीं था, यह था गुस्से, निराशा और न्यायपालिका के प्रति असंतोष का एक कड़वा प्रदर्शन। क्या हुआ था उस दिन और क्यों देश के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने इस अपमानजनक घटना पर भी संयम का परिचय दिया? आइए जानते हैं इस घटना की पूरी कहानी। दिन था 6 अक्टूबर 2025। सुप्रीम कोर्ट नंबर 1, जहां खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की बेंच बैठी थी। कार्यवाही सामान्य रूप से चल रही थी जब अचानक एक हलचल हुई। एक वकील जिसका नाम राकेश किशोर बताया गया, अपनी सीट से उठा। उसके हाथ में जूता था। इससे पहले कि वह अपनी मंशा में कामयाब हो पाता, सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। कोर्ट रूम में तनाव फैल गया। वकील चिल्ला रहा था और उसके नारे थे, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। यह एक ऐसा क्षण था जब देश की सर्वोच्च न्यायिक कुर्सी पर बैठा व्यक्ति अचानक एक विरोध प्रदर्शन का केंद्र बन गया। लेकिन इस अराजकता के बीच एक बात सबसे ज्यादा उल्लेखनीय थी, सीजीआई गवई का अविचलित संयम। जहां कोई भी अन्य व्यक्ति गुस्से में कार्यवाही स्थगित कर सकता था, वहीं जस्टिस गवई शांत रहे। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिया कि उस व्यक्ति को तुरंत हटा दिया जाए, लेकिन साथ ही उन्होंने कार्यवाही जारी रखने का भी आदेश दिया। उनका शांत और दृढ़ व्यवहार अदालत की गरिमा को कायम रखने वाला था। उन्होंने इसे व्यक्तिगत अपमान के रूप में नहीं लिया, बल्कि एक क्षणिक व्यवधान के रूप में लिया। और फिर आया सबसे बड़ा फैसला। जस्टिस गवई ने पुलिस को स्पष्ट से निर्देश दिए कि वकील के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज न किया जाए। उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति भावनात्मक रूप से परेशान लग रहा था और वह खुद उस पर कोई कार्रवाई नहीं चाहते। यह फैसला दिखाता है कि सीजेआई न्याय और करुणा के बीच संतुलन स्थापित करने में विश्वास रखते थे। हालांकि इस घटना को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। वकील राकेश किशोर को हिरासत से रिहा कर दिया गया, लेकिन उनकी कानूनी यात्रा पर ब्रेक लग गया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई ने इसे न्यायिक व्यवस्था का गंभीर अपमान मानते हुए राकेश किशोर को वकालत करने से निलंबित कर दिया। इस घटना ने देश भर में न्यायपालिका की सुरक्षा और कोर्ट रूम की गरिमा पर एक बहस छेड़ दी। क्या यह अभिव्यक्ति की आज़ादी थी या न्यायिक संस्था पर हमला? कई वकीलों और कानूनी विशेषज्ञों ने सीजेआई के संयम की सराहना की, लेकिन साथ ही ये चिंता भी जताई कि इस तरह की घटनाएं न्यायपालिका के प्रति लोगों के सम्मान को ठेस पहुंचा सकती हैं। यह घटना भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में एक अजीब फुट नोट बन गई। यह हमें याद दिलाती है कि न्यायपालिका को सिर्फ कानूनों से ही नहीं, बल्कि उस पर काम करने वाले व्यक्तियों के संयम और उच्च नैतिक मूल्यों से भी चलाया जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हाल ही में खबर आई है कि इसी वकील राकेश किशोर को दिल्ली की कड़कड़ाडूमा कोर्ट में वकीलों के एक समूह द्वारा कथित तौर पर चप्पल से हमला किया गया। यह दिखाता है कि इस घटना का गुस्सा और प्रतिक्रिया समाज में लंबे समय तक बनी रही। न्यायपालिका पर विश्वास बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। सीजेआई गवई ने संयम का उदाहरण पेश किया, लेकिन क्या यह आक्रोश और असंतोष खत्म होगा? आप इस घटना को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट्स में बताएं। ऐसी और कानूनी और सामाजिक विश्लेषण वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सीजेआई बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की घटना पर घमासान जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभिव्यक्ति के अधिकार का इस्तेमाल दूसरों की गरिमा और शुचिता की कीमत पर नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ने अनियमित सोशल मीडिया के खतरों के बारे में आगाह करते हुए कहा कि हाल ही में भारत के प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई की तरफ जूता उछालने जैसी घटनाएं पैसा कमाने के लिए उपकरण के अलावा और कुछ नहीं है। जब वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने बताया कि सीजेआई पर जूता फेंकने की घटना पर राकेश किशोर ने खेद व्यक्त नहीं किया है और इंटरव्यू दे रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर प्रसारित भी हो रहे हैं, शीर्ष अदालत की संस्थागत शुचिता को प्रभावित कर रहे हैं। जो पीठ ने कहा कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस अधिकार का इस्तेमाल दूसरों की गरिमा और शुचिता की कीमत पर नहीं किया जा सकता।